गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको इस वीडियो में सारणिक चैप्टर की एक्सरसाइज 4.3 का सॉल्यूशन मिलेगा। इस एक्सरसाइज में आपको सारणिक के उपयोग के बारे में बताया गया है। सारणिक का पहला उपयोग ये है कि सारणिक की सहायता से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक की सहायता से कैसे ज्ञात करते हैं ये देखेंगे। नंबर दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण कैसे फाइंड किया जाता है ये भी देखेंगे। आइए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखते हैं। इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है सारणिक की सहायता से ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहाँ पर 1 1 1। इसका आप सारणिक मान ज्ञात कीजिए और जो भी आपका आंसर आएगा वही त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो सारणिक की सहायता से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ध्यान क्या रखना है कि जो भी आंसर आएगा उसे लिखना पॉजिटिव है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता। आइए देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से आरंभ करते हैं। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखकर फॉर्मूला भी मैं लिख के रहने देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, पहले सवाल है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसके वर्टिक्स आपको दिए हैं। एक त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं 1 0, 6, 0 और 4 3। इस त्रिभुज का एरिया हमें फाइंड करना है। देखिए कैसे फाइंड करते हैं। पहले पॉइंट को x1 y1 मान लीजिए, दूसरे को x2 y2, तीसरे को x3 y3 मान सकते हैं। x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या फॉर्मूला बताया है मैंने, 1/2 x1 y1, ये वाला फॉर्मूला है। इसमें वैल्यू पुट कीजिए। x1 y1 1 0 6 0 4 3 1 1 1, ये हमेशा 1 1 ही रहेगा। अब ये 3/3 का एक डिटर्मिनेंट है, इसे आपको हल करना है। कैसे? 1/2 आपको पता है कैसे हल करना बता रखा है। 1 R1 के रेस्पेक्ट में करेंगे, 1 लेते हैं, पूरी R1 छोड़ देते हैं और एक C1 छोड़ेंगे पहली कॉलम, इसकी इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसकी इसमें, तो 1 की 0 में 0 -3 माइनस बीच वाला टर्म 0 है, तो इसे सोल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब 0 बाहर है तो सारा ही अंदर भी 0, कुछ भी हो सब 0 ही हो जाता है। प्लस 1, तीसरे वाली टर्म 1 है, इसे पूरे को छोड़ेंगे तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसकी इसमें, 18 - 0। आगे बढ़ते हैं। 1/2 -3 1 के अंदर गुना और प्लस का 18 में से 3 गए, माइनस के प्लस के 15/2, तो बराबर कितना आ गया 15/2। यही हमारा आंसर है। पीछे लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग होता है तो वर्ग इकाई लिख सकते हैं या स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं, वर्ग इकाई या स्क्वायर यूनिट। तो देखा आपने, इस सूत्र के द्वारा हम त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड कर सकते थे। ठीक है, और आगे देख सकते हैं। 3 पार्ट हैं, एक पार्ट और करके दिखा रहा हूँ मैं। सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम इसी प्रकार है। इसमें पॉइंट आपके दिए हैं 2 7 1 1 और तीसरा पॉइंट दिया है 10 8। तो डिटर्मिनेंट के, हालांकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का हमें 10th में एक मेथड पता है, लेकिन यहाँ हमें डिटर्मिनेंट की सहायता से फाइंड करना है। तो कीजिए डिटर्मिनेंट की सहायता से। 1/2 क्या है फॉर्मूला, x1 y1 2 7, x2 y2 1 1, x और 10 8, और यहाँ पर क्या होता है 1 1 1। इसे हल कीजिए। 1/2 इसे सोल्व कीजिए। कैसे सोल्व करते हैं देखिए। 2 पहली रो पहली कॉलम छोड़ दीजिए, इसकी इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसकी इसमें, 2/2 का एक वो बन जाता है, तो तिरछी गुणा होकर हल होता है 1 - 8। बीच वाली टर्म हमेशा बता रहा हूँ मैं, माइनस की पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस, जब आप R1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपके R1 तो छोड़ेगा ही, लेकिन C2 पूरा कॉलम छोड़ देते हैं, इसकी इसमें इसकी इसमें, तो 1 - 10 इसकी इसमें इसकी इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 की 1 में, अब तीसरे है +1, अब के C3 पूरे वाला छोड़ेंगे, इसकी इसमें और इसकी इसमें, तो क्या आ जाएगा 8 - 10। इसे हल कीजिए। 1/2, 1 में से 8 गया, -7 2 जा -14, 1 में से 10 गए, माइनस का 9, माइनस के 9 की 7 में गुना 63,
8 में से 10 गए माइनस के 2, कितना हो गया? इसे हल कीजिए। जैसे ही आप इसे हल करते हैं 14 और 2 16 माइनस के होते हैं, 63 में से गए 16, कितने बच जाते हैं? देखिए 1/2 तो एज इट इज 47 बच जाते हैं। 14 और 2 16, 16 में आप घटाएंगे क्योंकि माइनस के हैं प्लस के, 63 में से जब आप 16 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 47/2। जैसे 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 23.5। स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं या वर्ग इकाई लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 के अब सेकंड पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं वर्टेक्स के, एक a, b प्लस सी, दूसरा b के रूप में क्या दिया है? b इंटू सी प्लस ए, और तीसरा c के रूप में ही दिया है कितना? c इंटू ए प्लस बी। ये तो आपसे पूछा गया है इस त्रिभुज का क्षेत्र शो कीजिए कि बिंदु संरेख हैं यानी कि कोलिनियर हैं। तो कोलिनियर के लिए आपको क्या सिद्ध करना है? उसी प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालना है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए तो वे बिंदु संरेख होते हैं यानी कि कोलिनियर होते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे? निकालिए ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। ए 1/2 क्या फॉर्मूला था? x1 y1, x1 इसे मान लीजिए, y1 x2 y2 x3 और y3। बताइए क्या हो गया? a x1 y1, y1 का मान है b प्लस सी, x2 y2 का मान c प्लस ए, x3 c a प्लस बी, 1 1 1। अब आपको केवल इसका सॉल्यूशन करना है, इसे हल करना है। तो कैसे हल कर सकते हैं? एक तरीका तो सबसे आसान क्या है कि आप तिरछी गुणा करके उसी प्रकार जैसे 3/3 की 3/3 की आप सारणिक को हल करते हैं उसी प्रकार हल कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, इसमें आप सारणिक की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। कैसी प्रॉपर्टी? आप C2 में C1 जोड़ सकते हैं। कैसे? C2 चेंज C2 प्लस C1 1/2। देखिए a b c, जैसे ही आप इसमें जोड़ते हैं तो a प्लस बी प्लस सी हो जाता है, यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी हो जाता है, यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी हो जाता है। 1 1 1 एज इट इज। C2 में हमने क्या जोड़ा? C1। अब C2 में से a प्लस बी प्लस सी बाहर कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि जो मैट्रिक्स है उसमें तो जो कॉमन आता है वो पूरी की पूरी मैट्रिक्स में से आता है, जबकि सारणिक में जो कॉमन आता है वो कोई सी भी पंक्ति या कोई से भी स्तंभ में से आप ले सकते हैं। तो C2 में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है बाहर, तो बाहर क्या आ जाएगा? 1/2 a प्लस बी प्लस सी। क्या बच गया? a b c 1 1 1 1 1 1। R3 एज इट इज, R1 एज इट इज और R3 भी एज इट इज, ये C1 एज इट इज और C3 एज इट इज, और इसमें से आपने a प्लस बी प्लस सी बार कॉमन लिया। अब देखिए C2 C3 के बराबर है, चूँकि C2 बराबर C3 के। और सारणिक की प्रॉपर्टी यही होती है, यदि किसी सारणिक के दो स्तंभ आपस में बराबर हो जाएं या दो रो आपस में बराबर हो जाएं तो सारणिक का मान 0 होता है। तो आप इसे बिना हल करे आप इसका मान क्या लिख सकते हैं? 0। तो डेल्टा बराबर हमारा क्या आ गया? 0, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। तो जब किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए तो आप कह सकते हैं कि ये बिंदु संरेख हैं। सो द पॉइंट आर कोलिनियर। तो आप कह सकते हैं ये बिंदु कोलिनियर हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, इसलिए A, B एंड C इज कोलिनियर। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा आंसर है, यानी कि इसमें भी हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालना पड़ा। ये क्वेश्चन नंबर 2। इसे आप प्रॉपर्टी के द्वारा भी हल कर सकते थे। अगर आप डायरेक्ट हल करना चाहें विस्तार के द्वारा तो वैसे भी कर सकते हैं, a बाहर करके तिरछी गुणा करके, तब भी इसका अपने आप ही आंसर 0 आ सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आप इसी प्रकार करें, प्रॉपर्टी के द्वारा भी हल कर सकते हैं और डायरेक्ट विस्तार द्वारा भी, जैसे मैंने आपको सारणिक को हल करना बता रखा है, इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, तब भी इसका मान 0 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे k की वैल्यू पूछी गई है। देखिए k, 0, 4, 0 और आपको दिया है 0, 2। 3 पॉइंट दिए हैं और कहा है k की वैल्यू फाइंड कीजिए इफ़ द
फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4। इसका एरिया कितना दिया गया है 4। तो आप फॉर्मूला लगाइए त्रिभुज के क्षेत्रफल का। क्या होता है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। ये क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें वैल्यू पुट कीजिए। जैसे ही आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्षेत्रफल कितना दिया रखा है आपको 4। तो ध्यान रखना है बच्चों, जो क्षेत्रफल आपको दिया है 4 वो प्लस माइनस दोनों का लेकर चलते हैं। क्योंकि मैंने बताया क्षेत्रफल हमेशा प्लस में होता है, जब इसमें से वैल्यू निकलती है तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। लेकिन अगर माइनस में आया तब भी हम प्लस में लिखते हैं। इसलिए हो सकता है यहाँ +4 आया हो या हो सकता है -4 आया हो। इसलिए क्षेत्रफल हमेशा प्लस माइनस में लेकर चलेंगे। 1/2 x1 y1 की k, 0 4, 0 0 2 1 1 1। इसे हल कीजिए 4 2 जा 8। इसका प्रसार आप पर आता है k बाहर रहेगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 0 - 2। बीच वाली टर्म 0 है तो इसकी इसमें गुना करेंगे 4 - 0 +1 अब के यानी कि ये वाली छोड़ेंगे, इसकी इसमें तो 8 - 0। आगे बढ़ते रहिए +-8 एज इट इज, माइनस का 2k प्लस का 8। अब प्लस टेकिंग प्लस साइन, सबसे पहले क्या लेंगे टेकिंग प्लस साइन। ये प्लस चिन्ह लेने पर तो 8 बराबर -2k प्लस 8। जैसे इसे हल करेंगे 8 से 8 कैंसिल तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो एक आंसर तो आपका आ गया k बराबर 0। अब आप टेकिंग माइनस साइन, एक बार आप इसमें से क्या लेकर चलेंगे टेकिंग माइनस साइन। तो जैसे ही आप इसमें माइनस साइन लेकर चलते हैं तो -8 बराबर माइनस का 2k प्लस 8। इसे सोल्व करते हैं 8 8 16 बराबर माइनस का 2k। इसे हल करने पर k बराबर 8। तो दो वैल्यू आ गई, एक तो k बराबर 8, एक k बराबर 0। तो दोनों ही इसके आंसर हैं। तो ध्यान क्या रखना था आपको, प्लस माइनस लेकर चलना था। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकंड पार्ट करते हैं। बिल्कुल सेम ऐसा ही है। इसी प्रकार देखिए इसमें पॉइंट आपको दिए हुए हैं -2, 0 और दिया है 0 4 0k, 0 4 और 0k। बिल्कुल इसी प्रकार आप एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। बिल्कुल सेम यहीं पर उसी प्रकार +-4 रखेंगे, इधर वैल्यू पुट करेंगे। क्या वैल्यू है -2 0 0 4 0k 1 1 1। इसी प्रकार जैसे आपने हल किया 2 की इधर मल्टीप्लाई तो कितनी हो गई +-8 बराबर, बताइए क्या हो जाएगा जब इसे हल करेंगे -2 बाहर 4 k, बीच वाली टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि 0 है। 0 की मल्टीप्लाई कहीं में भी होती है तो 0 ही होती है। और +1 करके इसमें क्या आ जाएगा k की 0 में 0 - 0। तो +-8 इक्वल टू माइनस का 8 प्लस का 2k। तो सबसे पहले प्लस चिन्ह लेने पर जैसे ही आप प्लस चिन्ह लेते हैं तो क्या आ जाएगा बताइए 8 बराबर माइनस का 8 प्लस 2k। इसे हल कीजिए 8 8 16 बराबर 2k। तो k बराबर यहाँ से भी क्या आया है आपका 8। एक आंसर तो आपका 8 ही आ गया। दूसरा आंसर आप यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर। जैसे ही आप माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या आ जाएगा -8 इक्वल टू -8 प्लस 2k। -8 से -8 कैंसिल तो k का मान क्या आ गया 0। तो इसके भी आंसर क्या आए k बराबर 0 और k बराबर 8। इसके भी आंसर क्या आए थे k बराबर 0 k बराबर 8। इसमें भी एक बार प्लस चिन्ह लेकर एक बार माइनस चिन्ह, इसमें भी प्लस चिन्ह लिया है माइनस चिन्ह लिया है। तो बड़े ध्यान से दोनों क्वेश्चन करने हैं, मुश्किल नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं पहले, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या दिया है, पॉइंट दिए हैं 2 - 6 और 5 4 और क्या दिया है k 4। इसमें भी आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है और k की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो बिल्कुल सेम इसी प्रकार जैसे आपने पहले वाला क्वेश्चन किया है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का आप फॉर्मूला लिखिए पहले x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। इसकी वैल्यू आपको दी है कितनी 35। लेकिन मैंने कहा हमेशा प्लस माइनस में लेकर चलेंगे। 35 इक्वल टू 1/2 2 - 6 4 5 5 4 सॉरी k 4 1 1 1।
इसकी इसमें गुना करते हैं तो प्लस माइनस 70, इसे सोल्व करते हैं 2 बाहर रहेगा तो पहली कॉलम तो छोड़ी ही जाएगी, आपको पता ही है। तीसरी गुना करेंगे 4 माइनस 4, बीच वाला माइनस का होता है, माइनस माइनस प्लस 6, क्या बच जाएगा 5 माइनस के प्लस 1, इसमें क्या आएगा, इसकी इसमें गुना इसकी इसमें, तो 5 चौक 20 माइनस 4 के। इसे हल कीजिए, ये दूसरे क्वेश्चन का है, ये इसमें नहीं है। तो जैसे ही आप इसे हल करते हैं 70 प्लस माइनस करके यहाँ पर ये 0 हो गया, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 माइनस 6 के प्लस 20 माइनस 4 के। आगे बढ़िए, 70 प्लस माइनस करके 30 और 20 50 माइनस 10 के, ये आ गए। तो इसमें आप क्या लेंगे, सबसे पहले प्लस चिन्ह लेने पर, एक बार तो आप क्या लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर, टेकिंग प्लस साइन। तो लीजिए 70 इक्वल टू 50 माइनस 10 के, इसे आप हल करेंगे तो 10 के इक्वल टू माइनस के 20, तो के बराबर माइनस का 2, ये आंसर आ गया। दूसरी साइड में आप क्या ले सकते हैं, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर। तो जैसे ही आप माइनस चिन्ह लेंगे, अब के यहाँ पर माइनस 70 हो जाएगा, यहाँ पर 50 माइनस 10 के, इसे सोल्व करेंगे, माइनस इधर आकर प्लस का इधर 120 हो जाएगा, तो के बराबर कितना आ गया 120। तो दो मान आ गए, 120 नहीं सॉरी 12, क्योंकि 10 से डिवाइड करेंगे ना, तो के बराबर एक तो आपका आ गया 12, एक के बराबर आ गया माइनस के 2। तो ये दोनों आंसर है। तो बिल्कुल क्वेश्चन सेम उसी प्रकार है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और रहेगा इसमें, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इससे पूछा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इसमें लाइन का इक्वेशन पूछा गया है जिसमें 2 पॉइंट दिए हैं 1 2 और 3 6। 2 पॉइंट आपको दिए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में के फर्स्ट पार्ट में। और क्या पूछा गया है कि एक लाइन का इक्वेशन बनाइए। तो कैसे बनेगा, लेट, एक पॉइंट मानकर चलते हैं, लेट द पॉइंट P x y, माना कोई बिंदु क्या है P x y है, लेट द पॉइंट P x y आर इन द लाइन, इन द जॉइनिंग लाइन, जो जोड़ रहे हैं, लाई करता है, लेट द पॉइंट P x y लाई ऑन द लाइन। माना एक बिंदु P x y है जो लाइन पर है, ठीक है। तब 1 2 3 6 और एक पॉइंट हमारा क्या आ गया एक्स वाई, ये तीनों बिंदु आर कोलिनियर। तब तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख। क्योंकि 2 पॉइंट तो ये थे ही, तीसरा पॉइंट आपने इसी पे ही मान लिया, तो तीनों पॉइंट क्या होंगे, संरेख, एक रेखा में होंगे। तो इसलिए क्या है, 2 पॉइंट उसने दिए थे और हमने अपनी तरफ से माना उन दोनों पॉइंटों को जो मिलाने वाली रेखा है उस पर कोई बिंदु क्या है, पी एक्स वाई है। तब दिए हुए तीनों बिंदु 1 2 3 6 और एक जो बिंदु हमने माना था एक्स वाई आर कोलिनियर यानी कि संरेख हैं। और जब संरेख होते हैं तो डेल्टा का मान क्या होता है, 0। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइए, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें शून्य लेकर चलना है, प्रूव नहीं करना है, क्योंकि इक्वेशन पूछी गई है। अगर वो कहता सिद्ध कीजिए तीनों बिंदु संरेख हैं तो आंसर 0 आना चाहिए, लेकिन इसमें इक्वेशन पूछी है तो इसलिए 0 लेकर चलनी है। तो आइए बढ़ते हैं, 1/2 x1 y1 की वैल्यू 1 2 3 6 x y 1 1 1 इक्वल टू 0। इस 2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसे हल कीजिए 1 6 माइनस वाई, बीच वाला -2 होता है, 3 माइनस एक्स प्लस 1, इसकी इसमें तो कितने आ जाएगी 3y माइनस 6x इक्वल टू 0। चूँकि 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0। इसे हल कीजिए, 6 माइनस वाई माइनस 2 3 जा 6 प्लस के 2x प्लस के 3y माइनस के 6x बराबर 0। अब देखिए 6 से 6 कैंसिल हो गए। आगे बढ़ते हैं, 3y में से एक y जाएगा, कितने बच गए 2y। अब 6x में से 2x जाएंगे, कितने बचेंगे माइनस के 4x बराबर 0। या आप इसे बराबर में लेके 2 काट भी सकते हैं, तो y बराबर 2x ये भी लिख सकते हैं। यही एक आपकी इक्वेशन बन गई। समझ में आया है आपको? 2 बिंदु आपको दिए हैं, तीसरा बिंदु अपनी तरफ से मानना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य के बराबर लेकर चलना है।
आइए इसका सेकंड पार्ट भी देखते हैं। 4 इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर सेकंड बिल्कुल सेम ये इसी प्रकार होगा। इसमें 2 पॉइंट दिए हैं 3, 1 और 9, 3, ये 2 बिंदु दिए हैं। तो पहले मानकर चलेंगे, माना रेखा पर कोई बिंदु पी एक्स वाई है। लेट द पॉइंट पी एक्स वाई लाई ऑन द लाइन। ठीक है, माना रेखा पर कोई बिंदु पी एक्स वाई है, तब तीनों बिंदु संरेख होंगे। तीनों बिंदु कौन कौन से? 3, 1, 9, 3 और एक्स वाई क्या होंगे? संरेख होंगे। संरेख होंगे या कोलिनर कह सकते हैं, कोलिनियर होंगे। तो 3, 1, 9, 3 एक्स वाई संरेख होंगे। तब इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाइए, x1 y1, x2 y2, x3 y3, 1, 1, 1 इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कीजिए, 1/2 x1 की 3, 1, 9, 3 xy 1, 1, 1 इक्वल टू 0। 2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो 0 हो जाएगा। इसे सोल्व करना आपको पता होगा, 3 बार इसकी इसमें तो 3 माइनस वाई। R1 तो हमेशा छोड़ी ही जाती है, पहला प्लस का होता है दूसरा माइनस का होता है। ये बार बार हर सवाल में बता रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलती है। एक में C1 छोड़ेगी, एक में C2, एक में C3। पहले में मैंने C1 को छोड़ा है तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें। दूसरे में C2 को छोड़ते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई 9 माइनस एक्स हो जाएगी और +1। तीसरे में आप C3 को छोड़ेंगे तो 9y माइनस 3x बराबर 0। इसे सोल्व कीजिए, 9 माइनस 3y माइनस के 9 प्लस का x प्लस के 9y माइनस के 3x बराबर 0। 9 से 9 कैंसिल, 9y और 3y कितने रह गए? 6y और 3x में से एक x गया माइनस के 2x। 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते हैं तो 3y बराबर x। यही हमारा आंसर है, 3y बराबर x। या इसे इधर लगा के इक्वेशन बना सकते हैं, x माइनस 3y बराबर 0 कह सकते हैं, 3y माइनस x बराबर 0 कह सकते हैं, या x बराबर 3y कह सकते हैं। तो यही आपसे पूछा गया है कि दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो जो 2 बिंदु दिए थे, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण आपका ये है। आप ये 10th के हिसाब से भी निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम सारणिक की सहायता से निकालेंगे। इसमें हमें एक बिंदु मानना पड़ेगा, पी एक्स वाई। समझ में आ गया? जिसमें 3 बिंदु बन जाते हैं और तीनों को हम संरेख लेकर चलते हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर लेकर चलते हैं, जिससे वैल्यू आपकी फाइंड हो जाती है। तो इस वीडियो में आपको सारणिक चैप्टर की एक्सरसाइज 4.3 का सॉल्यूशन मिला है। आशा है आपकी समझ में आया होगा। आगे के क्वेश्चन देखने के लिए आगे की वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।